क्लास 7 मैथ प्रश्नावली 11.3 होगा। ये 11.3 घात और घातांक एक्सपोनेंट एंड पावर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में जो है वो हमें व्यक्त करना है, इनको मानक रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, अब देखिए मानक रूप क्या होता है? मानक रूप होता है सबसे इनको छोटा फॉर्म में हमें लिखना है, छोटा फॉर्म, और प्लस में 10 के पावर में हमें लिखना है, 10 के घात में जो है वो लिखना है। एगो क्वेश्चन हम बताएंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। तो पहला हम दिया हुआ है 5 पे क्या जीरो है? तो देखिए 2 2 4 है, 4 3 7 को जीरो है। तो 1 2 3 4 5 6 7 को जीरो है। ठीक है, अब देखिए क्या हम इनको इस तरीका से लिख सकते हैं? ये 5 गुना ये 1 पर 7 को जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6 7 को जीरो बिल्कुल लिख सकते हैं। इनको गुना करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। तो ये 5 गुना 10 के पावर 1 पे 7 को जीरो है, 10 के पावर 7 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। दूसरा हम देखिए, ये हमारा है 7 पे क्या जीरो है? 3 3 6 है, 1 2 3 4 5 6 का जीरो है। तो हम इनको लिख सकते हैं 7 गुना 1 पर 1 2 3 4 5 6 का जीरो। ये हमारा 7 गुना 1 पे 6 का जीरो है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 10 के पावर 6, और ये इनका आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर था। अब इनका देखिए तीसरा नंबर में 3 में क्या दिया हुआ है? तो 3 में दिया हुआ है हमारा 31 86 और ये 5 दिया हुआ, और देखिए 2 3 5 को जीरो है, तो 1 2 3 4 5 को जीरो है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इनको हम लिख सकते हैं 31,865, 31,865 गुना 1 पर 1 2 3 4 5 को जीरो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए 31,865 गुना 1 पे 5 को जीरो है, तो 10 के पावर हम 5 लिख देंगे, इनको लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो हमारा अंक है क्या है? 10 से छोटा है, ये हमारा आंसर हो गया। ये भी 10 से छोटा है, 10 से नहीं अर्थात 10 से छोटा अर्थात 9.9 तक जाओ आप जा सकते हैं। इनको हम 10 से छोटा बनाएंगे, तो 10 से छोटा कब बनाएगा? कब बनेगा? जब ये 3 दशमलव ये समथिंग होगा। यहाँ पे लिखिए 3 दशमलव ये 1 8 6 5 हम दे दिए, यहाँ पे दशमलव दे दिए, तो ये हमारा 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। देखिए क्या अंक के बाद दशमलव दिया है? 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव दिया है, तो हम 10 के पावर 4 से गुना करेंगे। 3 अंक के बाद देंगे तो 10 के पावर 3 से गुना करेंगे, 2 अंक के बाद देंगे तो 10 के पावर 2 से गुना करेंगे, 5 अंक के बाद देंगे तो 10 के पावर 5 से गुना कर देंगे, और ये हमारा 10 के पावर 5 होगा। अब देखिए जब दोनों का आधार समान है तो हमारा घात जुड़ जाएगा, तो 5 4 कितना होगा? 9 होगा। 3 दशमलव ये 1 8 6 5 गुना ये 10 पावर 9 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। 3 नंबर हो गया। अब इनका हमारा देखिए चौथा नंबर में 390 8 7 8 दिया हुआ है, तो 390 और ये 8 7 8 दिया हुआ है। तो देखिए ये संख्या क्या 10 से छोटा है? तो 10 से छोटा नहीं है, तो 10 से छोटा के लिए यहाँ पे हमको दशमलव देना पड़ेगा। तो ये 3 दशमलव ये 9 0 और 8 7 8। अब देखिए क्या अंक के बाद दशमलव दिया है? तो 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद दिया है, तो 10 के पावर 5 से हम गुना कर देंगे, और ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? चौथा नंबर था। अब देखिए इनका पांचवा नंबर 390 87 है, 390 87 दशमलव ये 8 है। अब देखिए ये हमारा 10 से छोटा है नहीं है, ये हम यहाँ पे दशमलव ये खींच के हम यहाँ पे दे आते हैं, ये 3 दशमलव ये 9 0 8 7 8 हो गया। अब ध्यान से जो है वो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको ध्यान से क्या देखना है? तो ध्यान से जो है वो देखिए, यहाँ पे हम जो है वो देखिए 2 2 4 दशमलव पहले था, 4 गो अंक बाद हम दशमलव दिया है, इसीलिए हम यहाँ पे 10 के पावर 4 से गुना कर देंगे। कितना सिंपल था। 5 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 6 नंबर में देखिए 6 में क्या दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है हमारा 3 9 0 8 दशमलव ये 7 8 है। अब देखिए ये दशमलव यहाँ नहीं होकर यहाँ होगा तब ना ये छोटा होगा ना, तो 3 दशमलव ये 9 0 8 7 8 दे दीजिए। और देखिए हम दशमलव यहाँ पे देखिए 3 अंक के बाद दशमलव खिसका है, तो हम 10 पावर 3 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 4 नंबर। 4 में देखिए क्या बोलता है? कहता है निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली संख्याओं को मानक रूप में, देखिए ये संख्या हमारा प्रकट हो रहा है, इनको मानक रूप में लिखना है। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। इनका ए नंबर में है, कहता है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी ये इतना मीटर दिया हुआ है। यहाँ पे लिखिए चूंकि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? ये हमारा दिया हुआ है 3 8 4, 3 8 4 देखिए 3 3 6 का जीरो है,
तो 1 2 3 गो जीरो है, 1 2 3 गो जीरो है। अब ध्यान दीजिए, क्या हम इनको लिख सकते हैं 384 या गुना? देखिए यहाँ पे जो है वह एक पर 1 2 3 4 5 6 गो जीरो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा 384 या गुना 1 पे 6 गो जीरो है तो 10 पावर 6 दे दीजिए। अब देखिए ये संख्या क्या होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 3.84 देते हैं, यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव दिया है तो 2 अंक के बाद दशमलव दिया है तो 10 पावर 2 से हम गुना कर देंगे और गुना ये 10 पावर 6 हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो 3.84 और 6 2 8 हो जाएगा तो 10 पावर 8 इतना क्या होगा, ये मीटर में दिया हुआ है तो इतना हमारा मीटर हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीका से सबको बनाना है। ये नंबर हो गया। अब इनका बी में देखिए, बी में क्या बोलता है, निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल इतना मीटर पर सेकेंड है। तो चूंकि प्रकाश की चाल क्या दिया हुआ है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल दिया हुआ है ये 3 पे देखिए 3 3 6 2 8 को जीरो है। ये हमारा 3 पे 2 3 2 5 6 7 8 को जीरो है। हम इनको इतना क्या है, मिनट पर सेकेंड है, मिनट पर सेकेंड है। अब देखिए ये हमारा 3 गुना 3 3 6 2 8 को जीरो है तो एक पर 1 2 3 4 5 6 7 8 को जीरो लिख सकते हैं। अब देखिए एक पे 8 को जीरो है तो 10 पावर 8 दे दीजिए, इतना मिनट पर सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा। बी नंबर हो गया। सी में देखिए, सी में क्या बोलता है, ए नंबर बी नंबर हो गया। सी में पृथ्वी का व्यास ये दिया हुआ है तो चूंकि ये हमारे पास दिया हुआ है पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी का व्यास दिया हुआ है हमें 1 2 7 5 6 1 2 7 5 6 1 2 3 जीरो इतना मीटर है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 12,756 गुना एक 3 गो जीरो है, एक पर 1 2 हम 3 गो जीरो दे देंगे। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, इनको हमें लिखना है मानक रूप में, जो है वो लिखना है। तो एक्चुअली में जो है वो दशमलव, देखिए 10 से ये हमको छोटा लिखना है, बाद में सबको 10 का पावर में लिखना है। ये हमारा यहाँ पे दशमलव दे देंगे, यहाँ पे देखिए ये दशमलव देंगे 1 2 7 5 6 तब ना 10 से छोटा होगा ना ये वाला। तो देखिए 4 अंक के बाद दशमलव दिया है तो 10 पावर 4 गुना कर देंगे, एक पे 3 जो है तो 10 पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए 4 3 7 हो जाएगा तो 1.275 गुना 10 पावर ये 7 इतना मीटर होगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। सी नंबर हो गया। अब इनका हमारा डी नंबर देखिए, सी नंबर हो गया। डी में देखिए सूर्य का व्यास इतना दिया हुआ है, यहाँ पे लिखिए चूंकि सूर्य का व्यास, सूर्य का व्यास दिया हुआ है हमारा कितना है 14 और देखिए 2 3 3 6 2 8 को जीरो है, ये 1400 और ये हमारा 1 2 3 4 5 6 2 8 को जीरो इतना मीटर दिया हुआ है। अब देखिए ये हम 14 दे देंगे और गुना एक पर देखिए क्या जीरो होगा 2 3 3 6 2 8 को जीरो होगा। देखिए एक पर 1 2 3 4 5 6 7 8 को जीरो। अब देखिए एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, 1.4 दे दिए, एक अंक के बाद दशमलव दिया है तो यहाँ पे 1 10 दे देंगे। और देखिए एक पे जाओ 3 3 6 2 8 को जीरो है तो हम 10 पावर 8 से इनको गुना कर देंगे। तो ये हमारा 10 पावर 1 है और 8 है तो हमारा 10 पावर कितना हो जाएगा 9। तो 1.4 गुना ये 10 पावर 9 मीटर हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा ABCD नंबर हो गया। अब देखिए EFGHIJ हम नेक्स्ट स्लाइड में सोल्व करते हैं इनको। अब इनका ई नंबर देखिए, ई नंबर हमारा क्या कह रहा है, एक आकाश गंगा में औसतन इतना तारा है। आकाश गंगा में तारा कितना है, यहाँ पे लिखेगा चूंकि आकाश गंगा में तारा, आकाश गंगा में तारा ये कितना है, देखिए 3 3 6 6 3 9 9 10 11 है, एक पर क्या जीरो है 11 जीरो है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो है। इनको तो हम वेरी सिंपल तरीका से लिख सकते हैं। देखिए एक गुना एक पर जो है वह एक पे 11 जीरो है तो 10 पावर हम 11 लिख देंगे, एक से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा ना, यही हमारा इनका क्या होगा तो आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। ई नंबर हो गया। अब इनका एफ नंबर देखिए, कहता है विश्व मंडल या फिर उनको विश्व मंडल या फिर सौर मंडल दोनों बतवा बराबर है, वो इतना वर्ष पुराना आकलित किया गया है। अब देखिए हमारा जो है वो सौर मंडल इतना वर्ष
आकलित किया गया है। तो एफ नंबर देखिए, तो हमको इनको जो है वो लिख देना है। तो यहाँ पे जो है वो 12 पर 3 3 6 3 9 का 0 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का 0 है। तो 12 गुना 1 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का 0 है। अब देखिए तो ये हमारा क्या होगा, 12 गुना 10 पावर ये 9 होगा। देखिए एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो ये हमारा 1.2 और गुना एक अंक के बाद दशमलव दिया तो इसलिए हम 10 से गुना कर देंगे और ये गुना 10 पावर 9। तो देखिए 9 1 10 हो जाएगा। तो ये हमारा 1.2 गुना 10 पावर 9 1 10 इतना हो जाएगा। ठीक है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। एफ नंबर हो गया। अब देखिए इनका हमारा जी नंबर है। तो जी नंबर में देखिए कहता है कि आकाश गंगा के मध्य सूर्य की दूरी, आकाश गंगा के मध्य सूर्य की दूरी जो है वो इतना दिया हुआ है। तो चूंकि सूर्य की दूरी कितना दिया हुआ है बुआ, 3 पे देखिए 3 3 6 3 9 3 12 3 15 15 2 17 0 इतना मीटर है। 3 पर हमारा दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 है, इतना मीटर है। अब देखिए 3 गुना 1 पर 17 0 देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 इतना मीटर होगा। अब देखिए 3 गुना 1 पे 17 0 है तो 10 पावर ये 17 दे देंगे, इतना मीटर होगा। ये आंसर हो जाएगा, जी नंबर हो गया। अब देखिए इनका हमारा एच नंबर है। एच में क्या बोलता है, कहता है एच में हमें बोलता है ये 1.8 ग्राम भार वाली एक बूंद इतना अणु होते हैं। देखिए एक बूंद में जो है इतना अणु होता है तो हम जो है वो लिखेंगे, चूंकि एक बूंद में अणु, एक बूंद में अणु, एक बूंद में कितना अणु होता है, ये देखिए 60 260 23 है। ठीक है, और देखिए क्या 0 है, और देखिए 3 3 6 3 9 9 3 12 3 15 15 1 16 0 है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 इतना हो जाएगा, इतना अणु होगा। ठीक है, 60 23 गुना 1 पे 16 0 था तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 पे 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0। अब ध्यान दीजिए बात, ये हमारा 10 से छोटा होना चाहिए। 6 के बाद दशमलव दे देंगे तो ये 6.023 3 अंक के बाद दशमलव दिया है तो 10 पावर 3 से गुना कर देंगे, गुना 1 पे 16 0 है तो 10 पावर 16 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए 6.023 16 3 19 हो जाएगा। तो ये हमारा 10 पावर ये 19 इतना आंसर हो जाएगा। जी नंबर हो गया। अब इनका देखिए एच नंबर हो गया। अब इनका आई नंबर देखिए। आई में क्या बोलता है, कहता है कि पृथ्वी में इतना समुद्र जल है। तो चूंकि पृथ्वी में समुद्र जल कितना है तो लिखिए, चूंकि पृथ्वी में समुद्र जल, पृथ्वी में समुद्र जल कितना है 1353, क्या 0 होगा, देखिए 3 3 6 0 इतना किलोमीटर है। 1 2 3 4 5 6 0 इतना किलोमीटर क्यूब है। ठीक है, अब देखिए इनको हम लिखेंगे 1353 गुना 3 6 0 है तो 1 पर 1 2 3 4 5 6 0। तो देखिए ये एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए तो 1.3 5 3 और गुना 10 पावर 6 हो जाएगा, इतना किलोमीटर क्यूब। ये आंसर हो जाएगा। ये आई नंबर हो गया। अब देखिए इनका हमारा जे नंबर है। जे में कहता है मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या इतना थे। यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या था ये 1027 है। ये लिखिए 1027 पर देखिए 3 3 6 0 है, यहाँ पे 6 0 डाल दीजिए तो 1 2 3 4 5 6 0 डाल दिए। अब देखिए 1027
1 पर 6 जीरो देंगे तो 1 2 3 4 5 6 जीरो। अब देखिए बुआ 1027 इनको हम लिख सकते हैं 10 पावर 6। अब देखिए एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए तो 1.027 गुना 3 अंक के बाद दशमलव दिया है तो हम 10 पावर 3 से गुना कर देंगे और ये हमारा 10 पावर 6 है। 6 3 कितना 9 हो जाएगा तो 1.2027 गुना 10 पावर ये 6 3 9 ये आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। इस तरीके से बनाइएगा, ये हमारा जी नंबर भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 11.3 जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.1 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी हैंड रिटन एंड कलरफुल नोट, ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है जहां पे एनसीईआरटी लागू है। जैसे बिहार बोर्ड में भी एनसीईआरटी है, यूपी बोर्ड में भी, एमपी बोर्ड में भी, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य सभी बोर्ड के लिए ये जो है वो आपको मात्र 49 रुपया में जो है वो दिया जाएगा। ये जो है वो पहले नोट जो है वो देख लीजिए, फिर इनको जो है वो बाय करिए। आपको इस टाइप का जो है वो नोट दिया जाएगा, पूरा एकदम जो है वो एनसीईआरटी क्लास 7 का सोल्यूशन रहेगा, एकदम जो है वो कलरफुल नोट रहेगा। तो आपको जो है वो नोट बनाने में भी जो है वो आसानी रहेगा और रिवाइजिंग करने में भी जो है वो आसानी होगा। आप इनको जो है वो प्रिंट आउट भी जो है निकाल के अच्छा से जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस नोट में ये खास बात है, अध्याय 1 आपको जो है वो पहले समझना है। पहले जो है वो वीडियो देख लीजिए, फिर जाके जो है वो ये नोट जो है वो बनाइएगा। अध्याय 1 है, सभी में जो है वो वीडियो का जो है वो लिंक लगा हुआ है। जिससे हम जो है वो भिन्न एवं दशमलव है ये प्रश्नावली है, इस पे हम क्लिक किए, ये देखिए यूट्यूब वीडियो का जो है वो लिंक खुल गया है। आप यहाँ पे जो है वो पहले देख लीजिएगा और फिर जाके जो है वो नोट को जो है वो राइट डाउन करिएगा। तो इस नोट को लेने के लिए आप इस क्यूआर कोड पे जो है वो 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर ये क्यूआर कोड नहीं काम करता है इस नंबर पे जो है वो बात कर लीजिएगा, फिर जाके जो है वो सेंड करिएगा। आप उनका जो पेमेंट का जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सएप में जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही आपको पीडीएफ सेंड कर दिया।